जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एसएससी फेज 9 की वैकेंसीज के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में आपको सब चीज़ें समझाने वाला हूं। और दोस्तों, इस वैकेंसी में कई प्रकार के पोस्ट हैं। आपने किसी भी तरीके की पढ़ाई की हो, आपके लिए स्पेशल पोस्ट जरूर यहां पर होंगी। और जब भी दोस्तों स्पेशल पोस्ट आती हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो हमेशा से ही बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद जाकर चेक करिएगा कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सही है और इस एग्जाम में आप जरूर फॉर्म डालिएगा। देखिए दोस्तों, 9 रीजन में जगह आई हैं। कितने? 9 रीजन हैं। जितने भी मध्य प्रदेश रीजन, ऐसे ही अलग अलग रीजन है, वहां पर कुल 271 तरीके की वैकेंसी है और 3 टाइप के आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, क्योंकि 10वीं बेस कुछ वैकेंसी हैं, कुछ वैकेंसी 12th बेस हैं और कुछ वैकेंसी ग्रेजुएशन बेस हैं। ठीक है, कुछ ITI बेस भी हैं। तो 3 तरीके के आपके एग्जाम होंगे। हाँ, आपने जिस तरीके की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किया होगा, मैट्रिकुलेशन लेवल की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किया होगा तो इस तरीके का एग्जाम होगा। 10+2 लेवल की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किया होगा तो 10+2 लेवल का एग्जाम होगा। और ग्रेजुएशन या अबव लेवल वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो इस वाला एग्जाम होगा। आप तीनों ही फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, आप जितना चाहें। आप चाहें तो पूरी 271 वैकेंसी के लिए, 271 टाइप की वैकेंसी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका मन है कि 5 प्रकार की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना है तो 5 प्रकार की वैकेंसी के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए जो एग्जाम होगा, एग्जाम कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। दोस्तों, केवल एक एग्जाम होगा। उसके बाद अगर स्किल टेस्ट रिक्वायर होगा तो कोई स्किल टेस्ट होगा, अदरवाइज इसी से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, जैसा कि एसएससी का पेपर होता है, 60 मिनट का एग्जाम होता है और ये 4 पोर्शन पूछे जाते हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। 25-25 क्वेश्चन सभी के 50-50 नंबर के। 1/4 की माइनस मार्किंग, यानी 0.5 अंक आपका कट जाएगा अगर आपका गलत आंसर है। सही आंसर पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे। तो इस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर आप देखो यहाँ पर, अब मैंने बोला 3 तरीके के एग्जाम पैटर्न है। मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए अलग सिलेबस है, थोड़ा इजी है। 10+2 के लिए थोड़ा अलग सिलेबस है। ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा सा अलग सिलेबस है। और पेपर का पैटर्न भी जो होगा ना, जो कठिनाई स्तर है, वो भी इन तीनों लेवल पर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इन सभी की आपको अगर यह चेक करना है कि किस लेवल पर किस कठिनाई स्तर का पेपर होता है, कैसा है, तो उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अनटेस्ट। ये जो प्लेटफॉर्म है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगा अनटेस्ट का, और यहाँ पर आपको एसएससी की बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप जाके टेस्ट लगाइए और इस एग्ज़ाम के जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप चेक करिएगा कि कैसा लेवल है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम फीस कितनी है? तो 100 रुपये एग्जाम फीस अनरिजर्व के लिए लगनी है। और अगर आप जितनी पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, सबके लिए अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। मान के चलिए आप 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप 10 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये के 10 फॉर्म भरने पड़ेंगे, यानी कि 1000 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या सर हमको 10 एग्जाम देने पड़ेंगे? नहीं। अगर आपने देखो ग्रेजुएशन लेवल वाले ही 10 पोस्टों के लिए फिल किया, 10 अलग अलग प्रकार की पोस्ट के लिए, तो आपको केवल एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो ग्रेजुएशन लेवल वाला होगा। फिर जो भी पोस्ट के लिए जैसी जैसी कट ऑफ जाएगी उससे डिसाइड किया जाएगा। मान के चलिए आपने 9 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 3 पोस्ट उसमें मैट्रिक 10वीं लेवल की थी, 3 पोस्ट आपकी उसकी थी 12th लेवल की और 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, 10th वाला भी और 12th वाला भी और ग्रेजुएशन वाला भी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। एज क्राइटेरिया के बारे में दिया बताएं तो देखो 271 तरीके की वैकेंसी है। 113 पन्ने की PDF आई है अभी नोटिफिकेशन में, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब की दुकान पर मिल जाएगी या एसएससी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अभी पूरे 271 तरीके के पद इसलिए नहीं बताएं, जैसे इन 271 पदों के लिए सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो एसएससी की वेबसाइट पे आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको सबकी छटनी करके भी बता दूंगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 है, कुछ के लिए 20 से 25 है, कुछ से 18 से 25 है और कुछ के लिए 18 से 30 है। ठीक है,
पेमेंट अगर आप बात करो तो लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का पेमेंट है अलग अलग प्रकार की पोस्ट के लिए। लेवल 1 पर अगर आप देखते हैं तो लगभग 30,000 रुपये आपको हैंड में मिलेंगे और लेवल 6 पे देखते हैं तो लगभग 80,000 रुपये मिलेंगे शुरुआत में। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, देखो कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 24 तारीख से, 24 सितंबर से 25 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अभी आप 4-5 दिन तक फॉर्म मत भरिएगा। अभी क्या है, अभी केवल एक PDF आई है एसएससी की वेबसाइट पे 113 पन्ने की, उसमें केवल यह बताया गया है कि ये 271 तरीके की वैकेंसी है और हर वैकेंसी के आगे लिख दिया गया है कि ये 10th लेवल की है, ये 12th लेवल की है, ये ग्रेजुएशन लेवल की है। लेकिन अभी स्पेसिफाई अलग अलग वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कि ग्रेजुएशन भी चाहिए तो क्या चाहिए, BA चाहिए या BSc चाहिए या कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो वो अभी नहीं दिया गया है। और क्योंकि 271 तरीके की वैकेंसी है तो इसके लिए कम से कम नहीं तो 400 पन्ने की एक PDF और आएगी। ठीक है, तो हो सकता है PDF आए, अदरवाइज जब फॉर्म भरते हैं तब हमको डिटेल पता चल जाती है, तो 3-4 दिन में हम पूरा डाटा कलेक्ट करके आपके लिए सभी प्रकार से छटनी करके भी बता देंगे। तो अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगर आपको वो PDF देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब की दुकान को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अनटेस्ट पर जाइए और इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाकर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।